जो कि पवित्र स्थली प्रयागराज के ग्राम पंचायत सचिवालय जगौती कचना प्रयागराज के प्रांगण में मैं एक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी कचना प्रयागराज से एवं पीएम किसान लाभार्थी पंजीकरण अभियान के संयुक्त बैनर तले किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के तेज तरार टीएससी कचना श्री श्रीधर यादव जी हैं, यहाँ के पोस्ट मास्टर श्री अरविंदनाथ द्विवेदी जी हैं, यहाँ के लेखपाल श्री नयाब अहमद जी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान श्री दीप नारायण जी हैं, यहाँ के ग्राम पंचायत सहायक श्री अमित कुमार सिंह जी हैं। सब लोगों के माध्यम से मैं आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ। रूबरू होने का मेरा मेन मोटो 6 विषय है। 6 विषय में पहली बात तो योग जागरूकता। अभी आप सबके सामने कुछ योग के आसन भी कराए गए, इसको सब लोग करिए। देखिए, योग ही आयुर्वेद ही ऐसा है कि हमारी लाइफ स्टाइल को बदला जा सकता है। जैसे पहले के समय में लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज हमारा काम पर बदलता जा रहा है। हम 60-70 साल में ही हमारी लाइफ खत्म हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण खान पान है। दूसरा है एफपीओ का गठन एवं क्रियान्वयन। एफपीओ एक प्रकार के फर्म होता है, उसके माध्यम से वो आप सोसाइटी बनाएंगे, उसमें 10 पढ़े लिखे लोग होंगे, आपका डिजिटल साइन होगा, आपकी फोटो लगेगी, है ना। इसका आप गठन करके समूह के माध्यम से आप 10 लोगों का काम अकेले करके और अपने खेती का अपनी लागत का उचित मूल्य आप अपने फर्म के माध्यम से अपने उपज को विदेश तक भी आप सेल कर सकते हैं। और एफपीओ के माध्यम से सरकार के अनुदान भी, यहाँ तक कि ट्रैक्टर देने की भी कयास चल रही है। तो ये चीजें आप लोग जानिए और समझिए। तीसरा विषय है मिलेट्स। मिलेट्स है मोटे अनाज। जैसे पहले के समय में लोग मोटे अनाज खाया करते थे और 100-100 साल तक जिंदा रहते, लेकिन आज पिज्जा, चाउमीन, बर्गर ये सब हम खा करके तमाम प्रकार की बीमारियों को दावत दे रहे हैं। उसके लिए हमें आपको मिलेट्स है क्या, मोटे अनाज है क्या, जैसे सावा है, काकुन है, जौ है, बाजरा है, मक्का है ना, चना है, गेहूं है, इन चीजों को हर थाली में हो, ऐसा लोगों को प्रेरित करिए। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 घोषित हुआ, अपने आप नहीं हो जाएगा। और सर कुछ जो है आपके मिलेट्स इसमें ब्लॉक में भी उपलब्ध है। ये नहीं है कि 4 बीघे के लिए आपको दिया जाएगा, नहीं सर, मिल रहा है। और क्यारियों में ले आकर के पहले उसको लगाइए, उसके बाद जब बीज उपलब्ध हो जाएगा तो एक दूसरे से भी आप शेयर करके अपना लगाना शुरू कर देगा। ठीक है। अगला है गांव के मामले गांव में निस्तारित। जैसे सचिवालय बनाए गए हैं, सचिवालय के माध्यम से आपके सचिव साहब जी लोग आपके गांव की सारी जो भी देख रेख है, देखिए आपको है ना, गांव में ही आपको बैंकें खोली जा रही है। बैंक के माध्यम से डिजिटलीकरण करके आपको कहीं ना बैंक जाना है ना बैंक जाना है, सीधा आपको डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है। क्यों सर? तो ये अच्छी कदम है, इसके लिए जोरदार तालियां मिलनी चाहिए, है ना। हमें आपको जन जन तक पहुंचाना है। फिर अगले पर्यावरण। जैसे पर्यावरण में हम आप देख रहे हैं कि हमारा पेड़ों का कटाव दिनों दिन हो रहा है, लेकिन हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, और जो पेड़ों को हम लगा रहे हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस पेड़ को आप लगाइए उसकी पूरी रक्षा करिए, यानी उस पेड़ को आप गोद लेकर के। अभी देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मैंने भी एक सब पीपल का पेड़ लगाया। उस पीपल के पेड़ की रक्षा के लिए मैं यही मैंने जसरा में पढ़ता है जगदीशपुर, 2 बच्चों को उस पेड़ की रक्षा के लिए हमने कहा बेटा ये पेड़ आपको गोद में दिया जा रहा है, इसकी पूरी रक्षा आप करिए। इसलिए आप अपने घर के आसपास, अपने सचिवालय के आसपास, अपने अमृत सरोवर के आसपास पेड़ को जरूर लगाइए। देखिए पेड़ से फायदे क्या है। पेड़ से पहली बात तो हमें जो मानसूनी बरसात नहीं हो रही है, समयानुसार बारिश नहीं हो रही है, इससे हमें निजात मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगी, है ना। हमारा स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और हम रहे न रहे लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ लेंगी, है ना, स्वस्थ रहेंगी। और जैसे आपके छाया तो मिलेगी, छाया के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं वो भी अपना घोंसले से लेकर के सारी चीजें, देखिए चिड़िया भी दर की ठोकरें खाती हैं, पेड़ पौधे रहने से वो भी अपना आवास बना करके अपना जीवन यापन करेंगे, है ना। तो अच्छी चीजों को सबको कराना और करने की जरूरत है। फिर अगला है जैविक खेती। जैविक खेती में हमें देखिए ज्यादातर लोगों को प्रेरित करिए कि लोग बाग जैविक खेती पर फोकस करें, कम से कम रसायनों का यूज करें। जैसे हम आप यूरिया ही डालते हैं, इस साल 1 बोरी डाले तो अगले साल सीधा 2 बोरी डालते हैं, लेकिन खेत की मांग क्या है, हम मांग को ध्यान नहीं देते।
और सबसे बड़ी चीज ये होता है खेत की जुताई। खेत की जुताई हम आप गर्मियों में यदि मिट्टी पर ढंग से करते हैं तो जो नीचे जो हम खाद को डालते हैं वो सब नीचे जाकर के परत के रूप में जम जाता है। उस परत को तोड़ने के लिए यदि मिट्टी पर ढंग से जुताई हो जाए, उसके बाद बरसात होगी तो ये उर्वरा शक्ति का काम करेगी और हमें खाद भी कम देना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी सब लोगों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अभी देखिए जैसे रोपाई होता है, हम आप खेत में पानी भर करके देते हैं, भर देते हैं मतलब हम खेत को पानी देते हैं ना कि फसल को। ये सबसे बड़ी कमी है। हमें जैसे कि धान से लेकर के जो भी चीजों को हम उसकी वो करें, क्यारियां बना करके बकायदे क्यारियों जितनी उसकी मांग हो उसके हिसाब से उसको, जैसे हम ही आपको सीधा सीधा कोई प्रोटीन न दिया जाए, दाल चावल या रोटी सब्जी दिया जाए और प्रोटीन न दिया जाए तो कैसे लगेगा। तो इसी तरह से हमारे जैसे शरीर को सब चीजें जरूरी है, उसी प्रकार से उसको भी वायु से लेकर के हर चीजें जरूरी है ना। और कतारबद्ध जैसे धान ही लगाते हैं, हम इतना सट देते हैं कि उसमें हवा भी नहीं लग पाती, उसका खामियाजा हमें झेलना पड़ता है। ठीक है, कतारबद्ध होगा तो उसमें हवा का आदान प्रदान होगा, जब हवा उस पर जाएगी वो पूरी तरह से डेवलप होगा, जब डेवलप होगा तो उसका एक अलग अनुभव होगा। ठीक है, तो सब लोगों के माध्यम से दो शब्द मैं अपने रख पाया। कुछ बीज आपको उपलब्ध नहीं है, उसको आप लोग ले करके और स्वयं और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बोलेंगे जोर से, बोलेंगे भारत माता की।